ये कहानी सालों पहले की है। एक गांव में 5 बौने रहते थे। पांचों बौनों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी। वो बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती थी उसकी मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन पांचों बौने इसी तरह गांव में घूम रहे थे। तभी उन्हें किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उन बौनों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धो रही थी और तेज तेज रो भी रही थी। उसके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे। पास में ही एक औरत थी जो उस पर जोर जोर से चिल्ला और मार रही थी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें होमवर्क वगैरह करने की। जल्दी से कपड़े धो, उसके बाद फिर तुम्हें बर्तन भी साफ करने हैं। और देख रही है घर कितना गंदा है, इस घर को भी साफ करना है। अभी मुझे किसी काम से बाजार जाना है, मैं 1 घंटे में आऊंगी, तब तक मुझे ये घर साफ चाहिए। ऐसा कहकर वो दुष्ट औरत घर से बाहर चली जाती है और वो छोटी सी प्यारी सी लड़की और ज्यादा रोने लगती है। बौनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। तभी उनमें से एक बौना अपना बिल्ली का रूप करके उनकी रसोई में चला जाता है और वहाँ पर रखा दूध पीने लगता है। बर्तनों की आवाज सुनकर वो नन्ही बच्ची रसोई में आती है और बिल्ली को देखकर कहती है, अरे बिल्ली, ये वाला दूध मत पियो, तुम्हें भूख लग रही है। अभी रुको, मैं तुम्हें दूध देती हूँ। अगर माँ को पता चल गया कि तुमने सारा दूध झूठा कर दिया है तो वो फिर से मुझे मारेंगी। मुझसे तो आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की। म्याऊ, हर कोई मुझे मार मार कर भगा देता है। म्याऊ, तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? म्याऊ, अरे तुम तो एक बिल्ली हो, तो तुम बोल कैसे सकती हो? ये सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, पर तुम मुझे पहले अपने बारे में बताओ। म्याऊ, मेरा नाम सिंड्रेला है और वो मेरी असली माँ नहीं है, बल्कि वो मेरी सौतेली माँ है। वो हर समय मुझे मारती है और कोई भी काम नहीं करती है। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और पापा भी मेरी बात नहीं सुनते, मुझे पढ़ने भी नहीं देते। ठीक है, मुझे सब समझ आ गया। म्याऊ। ऐसा कहकर वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। अरे बिल्ली रुको तो, तुम्हें तो भूख लगी है ना? लेकिन तब तक वो बिल्ली वहाँ से जा चुकी थी। फिर जब सिंड्रेला रसोई से बाहर आती है तो वो देखती है कि घर का सारा काम हो गया है। सारा घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था, कपड़े भी धुल गए थे और प्रेस भी हो गए थे। सिंड्रेला ये सब देखकर बहुत हैरान थी कि तभी उसकी सौतेली माँ वापस आ जाती है। अरे सिंड्रेला, तूने इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर दिया? सिंड्रेला कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसकी सौतेली माँ को पता था कि कोई भी 1 घंटे में इतना सारा काम नहीं कर सकता। अगले दिन सौतेली माँ ने पूरे घर को गंदा कर दिया और सिंड्रेला को बहुत सारा काम करने के लिए बोलने लगी। सुन सिंड्रेला, मैं बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगी, तब तक घर के सारे काम कर लेना। फिर उसकी सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है और सिंड्रेला रोने लगती है। सिंड्रेला का रोना सुनकर दोबारा से वो पांचों बौने वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर सिंड्रेला बहुत डर जाती है। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ मुझे, भूत भूत। अरे सिंड्रेला, ये तुम क्या बोल रही हो? हम भूत नहीं हैं और हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। क्या तुम्हें वो बिल्ली याद नहीं जो तुम्हारे घर दूध पीने आई थी? वो हम ही थे और हमने ही तुम्हारा सारा काम किया था। तुम घबराओ मत, तुम्हारा सारा काम हम अभी 2 मिनट में कर देंगे। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहीं सिंड्रेला की सौतेली माँ ये सब छुपकर देख रही थी।
क्योंकि उसने सब पता करने के लिए सिंड्रेला से झूठ बोला था कि तभी वो भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, आखिर तुम सब पकड़े ही गए। मुझे पता था जरूर किसी ने तुम्हारी मदद की है, नहीं तो तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी नहीं कर सकती। रुको जरा, मैं अभी तुम सभी को सबक सिखाती हूँ। जैसे ही सिंड्रेला की सौतेली माँ उन बौनों को पकड़ने जाती है, वैसे ही वो बौने वहाँ से गायब हो जाते हैं। इससे उसकी सौतेली माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिंड्रेला को ही पकड़कर मारने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी अजनबी को घर में बुलाती हो, किसी और से घर का सारा काम करवाती हो। नहीं माँ, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो तो हमेशा ही सभी लोगों की मदद करती है। सिंड्रेला रोती जा रही थी, लेकिन सौतेली माँ लगातार उसे मार ही रही थी। इतने में सिंड्रेला के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी उन्हें किसी के रोने और मारपीट की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही किचन में जाते हैं तो सिंड्रेला की सौतेली माँ को सिंड्रेला को मारते हुए देखते हैं, तो वो दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और सिंड्रेला की सौतेली माँ का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को मारती हो। मैंने तुम पर भरोसा किया, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। इस घर में अब सिर्फ मैं और सिंड्रेला ही रहेंगे। तभी सौतेली माँ को अपनी गलती समझ आ गई थी और वो उन दोनों से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं सिंड्रेला के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं अपनी फूल सी बच्ची को इतना परेशान करने लगी थी। मुझे माफ कर दो। उसके बाद सिंड्रेला के पापा उसकी माँ को माफ कर देते हैं। ठीक है अवंतिका, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं अपनी बच्ची पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी। फिर वो तीनों बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं और उस दिन से सिंड्रेला की माँ सिंड्रेला को कभी भी तंग नहीं करती। और वैसे भी अब सिंड्रेला की मदद करने के लिए उसके पास 5 बौने थे। वो 5 बौने सिंड्रेला के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सिंड्रेला को जो भी चाहिए होता था उसे वो अपने जादू से सब कुछ दे देते थे। फिर उस दिन के बाद से सिंड्रेला अपने 5 बौने दोस्तों के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की, तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उसकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आ गईं। पहली बार जब वो मिले, तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख नहीं भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला की खूबसूरती और उसके स्वभाव से बहुत ज्यादा जलती थीं। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कामचोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंड्रेला को पता नहीं था कि इस पर वो क्या बोले।
असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती थी, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उस पर दया आती थी। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो। क्या तुम्हें धूल दिखाई नहीं देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा और कोई भी दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते ही सो जाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लायक सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने ये बात सुनी तो वो भागते हुए घर गयी और अपनी माँ को सब बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे ज्यादा सुंदर होंगी। राजकुमार को आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी उस महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और सैंडल खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने के लिए जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गयी। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिनों से तैयारियाँ चल रही थीं। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों शीशे के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियाँ होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज सुबह जल्दी उठ गई थीं और उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ पर आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे नहाने की तैयारी करो। पूरे दिन भर सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गयीं। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन? तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। इस पर उसकी सौतेली माँ और बहनें सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गयीं और घर पर अकेली सिंड्रेला उदास मन से रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय वहाँ उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। पहले तो सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था और वो इस रोशनी को एकटक देखे जा रही थी और अचानक उस रोशनी के बीचों बीच में एक खूबसूरत सी परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी के लिए जरूर जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो।
सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीज क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उससे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो स्टोर रूम में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आ गई। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्घी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्घी और घोड़ों को देखे जा रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ तो उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूतों में बदल गई। अरे वाह, मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ ना। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्घी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्घी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया तो सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वो उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहली ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गयीं कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच डांस करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और डांस से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा कि मानो महल में वो और राजकुमार है। फिर दोनों देर रात तक डांस करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो उसका एक जूता वहीं पर छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे कि पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता वही सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों से आपको मिलना पड़े, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाँफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर चली गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था
कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था, और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान ही नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते की मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। आखिर में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पर पहुँचे। सिंड्रेला राजकुमार की बग्गी को घर के सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे से बाहर जाने लगी तो उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तुम कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो क्या? शैतानी हंसी के साथ उसकी सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो, मेहरबानी करके प्लीज। कितनी बकवास बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? तभी आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो, मेरे पैर में कितने अच्छे तरीके से बैठ गया है। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो बहुत रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आ गया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत ज्यादा थकी हुई हैं और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के गाउन पर कूदकर चाबी निकाल ली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुश हो गई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे, तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैरों में अच्छे से फिट हो गया। हे सुंदर लड़की, क्या ये जूता तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। कृपया हमारे साथ महल में चलिए। सिंड्रेला उनके साथ महल में चली गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ डांस किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू बहती आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे।